हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं ये पढ़ लिए थे। इकाई वृत्त के आधार पर हमने त्रिकोणमिति फलनों की परिभाषा पढ़ी थी, साइन और कॉस फलनों की, ज्याकोज्या फलनों की। अब हम इनके आधार पर साइन कॉस की परिभाषा पढ़े थे, उनका अनुपात लिखे थे तो tan x आ गया था। कॉस का साइन से अनुपात लिखा गया था, कॉट आ गया था। कॉस x का व्युत्क्रम लिखा गया था तो कोसेक x आ गया था, और साइन x का व्युत्क्रम लिखा गया था तो कोसेक x आ गया था। ये 6 फलन होते हैं और इन 6 फलनों के विभिन्न चतुर्थांशों में चिन्ह होते हैं कि कोण के आधार पर, क्योंकि साइन के अंदर जो भी लिखा होगा वो कोण होगा, तो इसलिए कोणों के आधार पर विभिन्न चतुर्थांशों में इनके चिन्ह क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले हम कोण को समझ लेते हैं। कोण क्या होता है? कोण तो ये O है, ये A है। कोण जब हम पढ़ा रहे थे तो इसी तरह का हमने कुछ फिगर बनाया था। कोण एक आकृति होती है जिसमें कोई परिक्रामी किरण घूमकर अपनी अंतिम स्थिति में ठहरती है, ये कोण की आकृति होती है। और कोण कहते किसको हैं? कोण कि जो ये घुमाव है कि प्रारंभिक भुजा को हम परिक्रामी किरण भी कहते हैं, क्योंकि यही किरण परिक्रमण करती है अपने अंत बिंदु O के परितः। तो ये परिक्रामी किरण जितना घूमकर जिस मात्रा में घूमकर अंतिम स्थिति में ठहरती है, उस घुमाव की मात्रा को ही हम कोण कहते हैं। और कोण के मापन की कई पद्धतियाँ थी, हमने 3 पद्धतियाँ पढ़ाई थी। यहाँ पर अब हम कोण में ये देख रहे हैं कि अंतिम भुजा, प्रारंभिक भुजा तो खैर ठीक है, प्रारंभिक भुजा तो अपनी स्थिति में रहेगी, इनिशियल पॉइंट पे रहेगी, इनिशियल पोजीशन में। लेकिन जो अंतिम भुजा है ये कहीं भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, ये भुजा इधर यहाँ भी हो सकती है, ये अंतिम भुजा जो ये B है, ये भुजा इस प्रकार ऐसे भी हो सकती है, ये भुजा इस प्रकार से भी हो सकती है, ये भुजा ऐसे भी हो सकती है। तो जो ये B है, OB जो परिक्रमण करके OA परिक्रमण करके अन्य निम्न स्थितियों में ठहरती है, तो जो ये OB किरण अंतिम स्थिति में ठहरती है, तो अंतिम स्थिति कोई जरूरी थोड़ी यहीं पर समाप्त हो जाएगी, ये यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी। तो जब ये अंतिम भुजा जिस चतुर्थांश में पहुँचे, कोण उसी चतुर्थांश का माना जाएगा। देखिए, यदि हम अंतिम भुजा को प्रथम चतुर्थांश में पहुँचा हुआ मान लें, तो इस चतुर्थांश में ये अंतिम भुजा, प्रारंभिक भुजा क्या होगी? तो कोण का जो मापन होता है चतुर्थांशों में, तो कोण में प्रारंभिक भुजा OX को मानते हैं, अर्थात x की धनात्मक दिशा, x की धनात्मक दिशा को प्रारंभिक किरण मान लेते हैं। OA ये किरण है इधर पॉजिटिव x अक्ष की धनात्मक दिशा। और जो अंतिम भुजा है ये जिस चतुर्थांश में पहुंच जाएगी, कोण उसी चतुर्थांश का माना जाएगा। भाई 90 अंश की बात करते हैं तो 90 अंश कोण यहाँ पर बनता है। ये एक प्रथम चतुर्थांश में जो बना हुआ कोण 90 है, इसमें भी 2 रेखा 2 किरणों के बीच बना कोण 90, इसमें भी 90, इसमें भी 90। कोण का मापन OX से प्रारंभ किया जाएगा, इसको हम प्रारंभिक भुजा नाम दे देंगे। और ये अंतिम किरण जहां पर पहुंचेगी उसी में होगा। जैसे ये यदि 90 इस प्रथम चतुर्थांश में ये अंतिम किरण ये OX घूम कर अंतिम अवस्था में पहुंचती है, तो यदि ये Y के पहले ठीक इसके पहले रहती है और इसके ऊपर, तो यहाँ पर जो कोण होगा उसका मापन क्या लिया जाएगा? वो कोण 90 अंश से छोटा होगा। वो कोण 90 अंश से क्या होगा? छोटा होगा, अर्थात न्यून कोण होगा। तो इस चतुर्थांश में जो कोण है हमारा वो न्यून कोण होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और जो ये थीटा है हमारा, ये कोई कोण न्यून कोण होगा। अब इसके बाद में थीटा न्यून कोण है सभी में। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटा, यहाँ भी इत्तेफाक से 90 माइनस थीटा 90 से छोटा ही रहेगा। अब यदि हम ये मान लेते हैं कि ये जो अंतिम रेखा है, प्रारंभिक भुजा तो नियत रहेगी, OX अपने स्थान पर ही रहेगी, लेकिन ये जो अंतिम स्थिति में ठहरती है, तो ये अगर इस प्रकार ठहरती है तो यहाँ 90 माइनस थीटा जो ठहर कर कोण बनाती है, ये कोण यदि 90 माइनस थीटा है तो ये प्रथम चतुर्थांश में ठहरेगी। या हम ये कह देते हैं कि यदि प्रथम चतुर्थांश में ये रेखा पाई जाती है अंतिम रेखा, तो वो कोण
प्रथम चतुर्थांश का माना जाएगा और उसकी मात्रा होगी 90 माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा। यदि ये घूमकर प्रारंभिक भुजा परिक्रामी किरण घूमकर इस द्वितीय चतुर्थांश में ठहरती है तो जो यहाँ कोण होगा वो 90 से बड़ा होगा। जब हम मापन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आए तो ये पूरा 90 डिग्री हो चुका है, इसके आगे बढ़ रहे हैं हम तो 90 से बड़ा होगा परंतु 180 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कोण कितना बनेगा 180, तो 180 के ऊपर और इधर है तो यहाँ पर 180 से ये छोटा हो जाएगा। कोण हम पहले देख लेते हैं। यदि ये अंतिम किरण इस तृतीय चतुर्थांश में यदि कोई परिक्रामी रेखा प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष घूमकर तृतीय चतुर्थांश में पहुंचती है तो वहां पर जो कोण लिया जाएगा वो 180 से बड़ा हो जाएगा। देखिए ये इतना 180 था, अब यहाँ पर ये 90 है तो 180 यहाँ से कोण ले रहे हैं, 180 प्लस 90 270 यहाँ होगा और 180 यहाँ, तो कोण जो होगा वो 180 से 270 के बीच रहेगा। तो 180 अंश प्लस थीटा होगा और 270 अंश माइनस थीटा होगा। और यदि कोई रेखा अपनी अंतिम स्थिति में यहाँ पर चतुर्थांश में ठहरती है तो यहाँ पर देखिए 270 यहाँ तक हो चुका। अब आगे बढ़ेंगे इसके तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा, 270 से बड़ा कोण होगा। लेकिन ये पूरा चक्कर नहीं घूम पाई 360 ऊपर, ये पूरा चक्कर 180 इधर 180 इधर तो यहाँ तक 360 हो जाता, तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमने कोण लिख लिया है और कोण किस आधार पर लिखा है ये ध्यान रखना। अंतिम भुजा जिस चतुर्थांश में पहुंचेगी कोण उसी चतुर्थांश का माना जाएगा। जब अंतिम भुजा प्रथम चतुर्थांश में पहुंचेगी तो उस कोण का जो मान होगा वो 90 माइनस थीटा होगा और जो कोण होगा वो 90 से कम होगा। जब अंतिम भुजा प्रारंभिक भुजा के परिता घूमकर द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचेगी तो वहां पर देखिए प्रथम चतुर्थांश में यहाँ से कोण ले रहे थे तो 90 ये हो चुका, ये 90 हो चुका है और यहाँ पर ये पूरा लेंगे तो 180, तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण लिया जाएगा वो 90 से 180 के बीच में होगा, अर्थात 90 से बड़ा परंतु 180 से छोटा। तो 90 से बड़ा तो 90 प्लस थीटा और 180 अंश से छोटा तो 180 अंश माइनस थीटा। थीटा न्यून कोण है, सभी में थीटा न्यून कोण मानेंगे हम। अब यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए तृतीय चतुर्थांश में पहुँच गई अंतिम रेखा घूमकर परिक्रमण करके प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष, ये तृतीय चतुर्थांश में पहुँच गई तो वो कोण तृतीय चतुर्थांश का माना जाएगा और उसका मापन, उसकी माप क्या होगी 180 प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन बनेगी, यहाँ से ये कोण बनेगा 180, आगे बढ़ेंगे तो 180 प्लस और ये है पूरा तो 90, ये 90 ये 90 270 हो गया, तो 270 से 180 और 270 के बीच में रहेगा ये, तो इस सब का मापन होगा 270 माइनस थीटा। और यदि चतुर्थांश में पहुंच जाती है तो यहाँ पर 270 माइनस प्लस थीटा और 270 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। अब यदि फिर पूरा चक्कर घूमकर फिर इसमें पहुंच जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा, नहीं लिखते हैं 360 प्लस थीटा लेंगे तो पूरा चक्कर घूम गया। इसके बाद फिर से यहीं से फिर स्टार्ट होगा 360 पूरा चक्कर घूम के ये आ गई OX से मिल गई पूरा चक्कर घूम कर, ये इस तरह से ऐसे ये किरण है ये पूरा चक्कर घूम गई एक, तो ये 360 अंश हो गया। अब इसके बाद जितना ये कोण बना इतना और घूमी तो ये थीटा कोण घूमी तो ये जो कोण होगा वो 360 प्लस थीटा, तो ये कहाँ पहुँचेगा प्रथम चतुर्थांश में। इस तरह से इसी प्रकार रोटेशन से हम कोण लेते हैं। एक चीज का ध्यान और रख लीजिए कि यदि ये जो कोण होगा वो हमारा थीटा लिया जाएगा तो ये कोण जो होगा वो हमारा माइनस थीटा लिया जाएगा, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक कोण की परिभाषा से कि जब कोई परिक्रामी किरण वामावर्त दिशा में घूमकर अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचती है तो इस प्रकार बने कोण को हम धनात्मक कोण कहते हैं। और जब कोई परिक्रामी किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष घूमकर दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचती है तो उसे हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। ये कोण के पहले ही वीडियो में हमने बता दिया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ माइनस थीटा भी लिख लेते हैं। यदि माइनस थीटा की बात आती तो हम ये कहेंगे कि वो चतुर्थांश में उपस्थित होगा। अब इसके बाद चिन्ह देखते हैं, देखिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसके बाद अब हम चिन्ह देखते हैं, पहला चतुर्थांश जो है, दूसरा चतुर्थांश जो है, तीसरा चतुर्थांश जो है, उसमें हम चिन्ह देख लेते हैं। यहाँ 360 प्लस थीटा लिख सकते हैं, कोई डाउट है तो लिख लीजिएगा अपने आप। 360 प्लस थीटा
समझा दिया नीचे। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी चतुर्थांशों में पहले हम चिन्ह देख लेते हैं, भुज और कोटि के चिन्ह क्या होंगे ये देखते हैं। तो भुज एक्स अक्ष पे चली गई दूरी भुज कहलाती है, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी जो भी आंकिक मान होता है उसका वो भुज कहा जाता है। जैसे 3 तो 3 एक्स अक्ष पे चलेंगे, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम चतुर्थांश में देखते हैं एक्स भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो इसके चिन्ह आएंगे वो पॉजिटिव प्लस प्लस हो जाएंगे प्रथम चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में हम O के मूल बिंदु के दाईं ओर चलेंगे। संख्या रेखा में जब मूल बिंदु के दाईं ओर चलते हैं तो 0 से बड़ी संख्या है अर्थात धनात्मक संख्याएं मिलती। इसी प्रकार जब हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो भी पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे तो केवल इतना भाग रहेगा, OX एंड OY ये भाग रहेगा। और इसमें इधर भी चलेंगे तो भी पॉजिटिव, इधर भी चलेंगे तो भी पॉजिटिव, लिख दिया है पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव, तो दोनों के चिन्ह प्लस आएंगे, वो चाहे भुज हो या कोटि हो। इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। अच्छा, द्वितीय ये पहला चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए O यहाँ था, ये x डैश इधर हो गया और ये OY, ये हमारा इस तरह से द्वितीय चतुर्थांश बन रहा है। यहाँ पर देखते जाइए तो द्वितीय चतुर्थांश में OY O से ऊपर जाएंगे, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे हम y अक्ष पर, तो ये तो प्लस का होगा। लेकिन यहाँ पर बाईं ओर जाएंगे, जब हम मूल बिंदु के x अक्ष पर बाईं ओर जाएंगे, x डैश की दिशा में जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x अक्ष पे चली गई दूरी ऋणात्मक है और y अक्ष पे चली गई जो दूरी है वो धनात्मक लिखी जाएगी। जब भी हम इसको निर्देशांक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये हमारा आ गया। अब इसके बाद में हम तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं। तृतीय चतुर्थांश की तो O, तो ये OX डैश है और ये OY डैश है। देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो जब दोनों ओर माइनस माइनस, इधर भी भुज भी माइनस कोटि भी माइनस, तो ये यहाँ पर हम ऐसा करते हैं माइनस कॉमा माइनस लिख देते हैं। तृतीय चतुर्थांश में जो भुज का चिन्ह होता है वो माइनस का होता है, कोटि का चिन्ह भी माइनस का होता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए OX डैश है, इधर भी चलेंगे तो भी निगेटिव और इधर नीचे चलेंगे तो भी निगेटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसके बाद चतुर्थ, तो देखिए इसमें चतुर्थ में OX है, उधर देखिए चतुर्थ, इसमें केवल 3 की बात नहीं कर रहे, केवल चौथे की, केवल इतने की। तो OX OY डैश इधर की ओर, तो इधर तो पॉजिटिव, लेकिन जो Y डैश पे दूरी हम चलेंगे उसको जब लिखा जाएगा तो वो निगेटिव में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगी प्लस और माइनस, ये आ जाएगा प्लस, सही से बना देते हैं। ये हो गया, हमने चिन्ह भी लिख लिए, कोण भी व्यक्त कर लिया। कोण के बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा उसमें कि यहाँ पर कोण जो है वो अंतिम भुजा, जो परिक्रामी भुजा घूम कर अपने अंत बिंदु के परिता अंतिम स्थिति में ठहरती है, तो वो अंतिम भुजा जो बनती है वो निर्धारित करेगी कि ये कोण किस चतुर्थांश का है, किस चतुर्थांश में कोण होगा। अब इतना करने के बाद हम इसमें त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह देखते हैं क्या क्या होंगे। जब त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति फलन साइन और कॉस पढ़ाए थे तो साइन और कॉस से टैन भी आया था, कॉट भी आया था, अर्थात साइन कॉस के पदों में टैन कॉट से कॉसेक सबको लिख सकते हैं। तो इसलिए हम मेन 2 ही फलन पर ध्यान देंगे, साइन और कॉस, साइन एक्स कॉस एक्स, ज्या को ज्या फलन। तो यहाँ पर जब साइन एक्स बताए थे तो हमने ये बताया था कि किसी भी निर्देशांक की जो कोटि होती है वो ज्या फलन को निरूपित करती है और जो भुज होता है वो कोज्या फलन को निरूपित करता है। अर्थात जो कोटि का चिन्ह होगा वो साइन का चिन्ह होगा, साइन एक्स का चिन्ह होगा, और जो कोटि का चिन्ह और जो भुज का चिन्ह होगा वो कॉस का होगा, सब में। क्योंकि कोटि जो है वो ज्या फलन को निर्धारित करती है, कैपिटल Y बराबर साइन एक्स लिखा गया था, और जो भुज होता है वो कोज्या फलन को, अर्थात कैपिटल X बराबर कॉस एक्स लिखा गया था। तो यहाँ पर ऐसे ही जो भुज का चिन्ह है वो हम मानते हैं कॉस का है और ये किसका है,
साइन का है। ये किसका चिन्ह है, भुज का चिन्ह जो है वो कॉस का है, और ये किसका चिन्ह है, साइन का है। जो भुज का चिन्ह सभी में कॉस का चिन्ह है, और ये किसका चिन्ह है, साइन का। जो भुज का चिन्ह है वो कॉस का, क्योंकि जो भुज होता है वो कॉस ज्याफलन को निरूपित करता है, और जो किसी निर्देशांक की कोटि जो होती है, कोटि वो निर्धारित करती है किसको, साइन को। इसलिए चिन्ह भी उसी प्रकार से, पहला चिन्ह जो होगा भुज का वो कॉस का होगा, और दूसरा चिन्ह जो होगा वो साइन का होगा। अब कॉस साइन के चिन्ह हमको पता चल गए हैं, तो हम tan cot sec सबके चिन्ह निकाल सकते हैं। देखिए प्रथम चतुर्थांश की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इधर 1 2 में निकालना हम बता देते हैं। प्रथम चतुर्थांश में cos x भी पॉजिटिव है, sin x भी। हमने शॉर्ट में cos sin लिख दिया, cos x sin x मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos x भी पॉजिटिव है और sin x भी पॉजिटिव है, तो हम tan की बात करते हैं। tan x बराबर क्या होता है, sin x अपॉन में क्या होता है, cos x होता है। तो sin x भी पॉजिटिव आएगा, cos x भी पॉजिटिव आएगा, तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। हम केवल प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। हमें 2 के चिन्ह पता है, cos भी पॉजिटिव, sin भी पॉजिटिव, धनात्मक संख्याएं दोनों हैं। तो धनात्मक संख्याओं का जो रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, बटे में लिखेंगे, वो भी धनात्मक ही आएगा। तो यहाँ पर sin भी पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव, tan पॉजिटिव आ गया, क्योंकि tan x बराबर sin x बटे cos x, ये हमने फार्मूला बताया था। तो tan पॉजिटिव आ गया, तो जब sin पॉजिटिव हो गया है तो cos x भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि sin का मान 1/2 प्लस का होगा, तो cos x का मान प्लस का 2 आएगा, तो प्लस का आए चाहे जो। ऐसे ही cos यहाँ पर धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो sec भी पॉजिटिव होगा, और tan पॉजिटिव आ गया तो cot भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे वो सब धनात्मक होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, यहां पर लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव। क्या लिखते हैं, ऑल पॉजिटिव। और इस ऑल पॉजिटिव का हम ए ले लेते हैं, ए हमने ले लिया, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। अब कैसे पॉजिटिव आए समझ गए होंगे। अब दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, तो tan x का ही चिन्ह निकालिए, sin x बटे क्या होगा, cos x। तो sin x जो है यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में sin प्लस का है, और cos जो है वो माइनस का है। तो जब किसी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से हम भाग देते हैं तो जो हमारा परिणाम आता है वो ऋणात्मक आता है, प्लस ऊपर है माइनस नीचे जो भी आएगा माइनस का आएगा। तो tan यहाँ पर जो tan हुआ वो हमारा आ गया निगेटिव, cos भी निगेटिव था, तो tan निगेटिव आया, तो इसका मतलब cot भी निगेटिव आएगा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का विपरीत होते हैं, उल्टे व्युत्क्रम होते हैं। cos और sec एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए cos निगेटिव है तो कौन निगेटिव होगा, sec भी निगेटिव हो जाएगा। बस केवल sin पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इस चतुर्थांश में sin और cosec पॉजिटिव होंगे, या इस चतुर्थांश में sin पॉजिटिव होगा और cosec इसका व्युत्क्रम, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और बाकी सब क्या होंगे, ये दोनों जो होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये यहाँ पर ब्रैकेट में कर देते हैं इसको, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इसका हम s पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, s पढ़ते हैं, क्योंकि sin पॉजिटिव है तो cosec पॉजिटिव होगा, cos निगेटिव है tan निगेटिव आ गया। ठीक इसी तरह से sin का s हमने लिख लिया, यहाँ पर उसमें a लिखा था, इसमें s लिखा। अब ठीक ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं cos sin दोनों निगेटिव हैं, तो tan x बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, sin x बटे cos x होता है। तो यहाँ पर ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए cos का चिन्ह भी ऋणात्मक था, sin का चिन्ह भी ऋणात्मक था, लेकिन tan का चिन्ह धनात्मक आ गया, तो इसलिए इसमें tan और जो इसका व्युत्क्रम है cot वो पॉजिटिव होंगे, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव होंगे। sin निगेटिव है तो cosec भी निगेटिव हो जाएगा, और cos निगेटिव है तो sec भी निगेटिव हो जाएगा। और इसका हम यहाँ t लिख लेते हैं, इसका हम क्या लिख लेते हैं, t, यहाँ a लिख लिया था,
उसमें इसमें ऐसे लिख लिया, इसमें टी का मतलब टेन एंड कॉट, ये हो गया। अब ऐसे ही चतुर्थ चतुर्थांश में देखते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है? कॉस प्लस का है तो सेक प्लस का होगा, साइन माइनस का है तो वैसे टेन बराबर साइन बटे कॉस करेंगे, वो भी माइनस का आ जाएगा। तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। साइन भी निगेटिव होगा। टेन करेंगे, टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, वो भी माइनस का ही आएगा। केवल चिन्ह की बात हो रही, मान की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कॉस का सी लिख लेते हैं। तो देखिए इसी को हम याद करते हैं ASTC, और यहाँ पर हमने निकाल कर बता दिया। हमें कॉस साइन के चिन्ह पता रहते हैं और फिर हम उनको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे ताकि अलग अलग दिखे कि ये अलग है और ये अलग है। तो सबसे पहला नंबर, एक नंबर में जैसे एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कॉस माइनस थीटा लिख देता है, उसका मान बताइए, बहुविकल्पी में पूछ लेता है। तो कॉस माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है। जब कभी कोण माइनस थीटा होगा तो हम पढ़ते हैं कि कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कॉस के अंदर माइनस थीटा आ जाएगा तो कॉस थीटा होगा, और सेक के अंदर माइनस थीटा आ जाएगा तो वो सेक थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा में जो अंतिम स्थिति में परिक्रामी किरण पहुंचती है वो दक्षिणावर्त घूमकर पहुंचती है। दक्षिणावर्त घूमेगी इधर की घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में इधर की ओर, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच जाएगी। तो जो कोण माइनस थीटा होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश का माना जाएगा। यहाँ पर कोण को एक्स, स्मॉल एक्स भी हमने लिखा है, कहीं कहीं पर थीटा भी लिखा है, कहीं कहीं पर अल्फा बीटा गामा, इस तरह से कोण को हम लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि साइन के अंदर जो लिखा है वो कोण होगा। तो ये हमारे चतुर्थांश के नियम हो गए। न्यून कोण के लिए 0, 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश, 90 अंश के इसके लिए मान हमने बता दिए थे। अगर रेखा चैप्टर पढ़ लिया तो सरल रेखा तो और अच्छे समझ में आ जाता। अब इसके बाद में हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे कह दे कि साइन 120 अंश का मान बताइए, और हमने साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 45 अंश, साइन 90 अंश, इतने ही तो पढ़े। साइन 120 तुमने पढ़ा नहीं है। तो जो ये कोण होगा इसको हम तोड़ देंगे, इस प्रकार तोड़ देंगे इस कोण को कि जो इसके प्लस में या माइनस में लिखा हो वो न्यून कोण हो, और जो प्लस के पहले लिखा हो वो 90 हो या 180 हो या 270 हो या 360 हो। इस तरह से इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो जो कोण लिखा जाएगा वो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिख दिया जाए, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, जो भी कोण लिखा जाएगा वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखा जाएगा। 270 अंश प्लस माइनस थीटा लिखा जाएगा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा लिखा जाएगा। इस तरह से जो ये थीटा है ये न्यून कोण है। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों के लिए एक विशेष परिवर्तन होते हैं। तो साइन का परिवर्तन कॉस में, यदि साइन है तो वो कॉस बन जाएगा और कॉस है तो साइन बन जाएगा। टेन है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉट में, और यदि कॉट है तो टेन में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि सेक थीटा है तो वो कॉसेक में परिवर्तित हो जाएगा, और कॉसेक जो है वो सेक में परिवर्तित हो जाएगा। ये केवल जो नियम हमने ये लिख बताया है ये 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए है। तो यहाँ पर साइन 120 अंश का मान जैसे कह दें निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालते हैं साइन 120 अंश का मान? तो साइन को चाहे हम 90 प्लस थीटा में लिख दें, भाई 90 से बड़ा है तो 90 प्लस में कुछ लिखा जाएगा, और 180 से छोटा है तो 180 माइनस में लिखा जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 90 अंश प्लस 30 अंश लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। अब जो ये 90 अंश लिखा है इसको तो हम 90 अंश पढ़ेंगे, प्लस इसको पढ़ेंगे थीटा, या कह लो एक्स, स्मॉल एक्स भी पढ़ सकते हो। इसको थीटा हम पढ़ते हैं क्योंकि इधर हमने सब थीटा ही बताया है। तो ये
30 अंश यहाँ पर हो गया थीटा, तो 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा कोण से सबसे पहले कोण को लेकर देखते हैं किस चतुर्थांश में। पहला काम क्या करते हैं, कोण को तोड़ देते हैं। इन इन जो फॉर्म लिखी हुई है हमने, इसमें हम तोड़ देते हैं कोण को। या तो जो कोण होगा वो देख लें किसके किसके बीच में है और उसी में तोड़ देंगे हम कि ये जो प्लस में आए वो न्यून कोण रहे, 90, 180, 270, 360। इसके बाद कोण के आधार पर हम चतुर्थांश को चुनते हैं। 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, ये द्वितीय में होगा भाई। 180 से छोटा है और 90 से बड़ा, द्वितीय चतुर्थांश में ये होगा कोण। तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस का होता है, ऐसे लिखा, मतलब साइन प्लस का होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन ही लिखा हुआ है, तो इसका चिन्ह प्लस का हो जाएगा। परंतु 90 अंश प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो 90 अंश प्लस थीटा के लिए साइन किस में परिवर्तित हो जाता है, कॉस में। ये कॉस में कर दिया। अब यहाँ पर 90 अंश हटा देंगे और 30 अंश लिख देंगे। और कॉस 30 अंश का मान हमने क्या पढ़ा था, √3/2, ये मान होता है साइन 120 का। ऐसे ही हमको निकालना है कॉस 150 अंश का मान निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसको भी हम तोड़ देते हैं। तो इसको हम 180, अभी 90 वाला बता दिया, अभी 180 से बताते हैं भाई। 150 90 से 180 के बीच में है, तो 180 माइनस 30 अंश इसको हमने लिख दिया। अब 180 माइनस थीटा, इस कोण से हम देखेंगे कि किस चतुर्थांश में है। 180 माइनस थीटा 150 डिग्री, ये किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में। 180 से छोटा है, 90 से बड़ा, द्वितीय में हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 माइनस 30 अंश ये द्वितीय में होगा, और द्वितीय में साइन पॉजिटिव होता है, लिखा है कॉस, तो ये निगेटिव हो जाएगा, चिन्ह इसका क्या होगा, ऋणात्मक। अब 180 माइनस लिखा तो 180 प्लस लिखा हो थीटा, या 180 अंश माइनस थीटा, 360 अंश प्लस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा। 180 और 360 पर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस जो है वही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और ये 30 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान आएगा माइनस का √3/2, ये आएगा। तो जो मान हमारे होते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं, और इस आधार पर हम चतुर्थांश के नियम से देखते हैं। जब क्वेश्चन बताए जाएंगे तो उसमें व्यापक रूप से पढ़ाया जाएगा। इसका नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे समझ लेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 छंग 48 सूत्र इससे क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही 48 फार्मूले इससे क्लियर हो जाएंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे अगर ये विधि हम पढ़ लेते हैं तो। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद आगे के त्रिकोणमिति के फार्मूले कुछ डिस्कस किए जाएंगे।